बच्चे को पकड़ती है, साथ घर लेकर जाती है, उसका बच्चा मरता है? नहीं। बिल्ली अपने मुंह से चूहे को पकड़ती है, चूहा बचता है? नहीं। बस जिसने कथा सुनी वो काल के मुंह में आएगा जरूर, पर बचकर कैलाश धाम तक चला जाएगा। और जिसने कथा नहीं सुनी वो चूहे जैसा गया। तेरा क्या होगा रे कालिया? इसलिए मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा। और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हे बूट और सूट सब अलमारी में धरा की धरा। इसलिए ये जो शिव पुराण होती है 7 दिन की इसलिए होती है क्योंकि तुम्हारे घर में जितनी अच्छी अच्छी साड़ी है पहन लो। पहनो, अच्छी पहनो ना। कई बार अलमारी खोलो तो साड़ी भी घड़ी बनी बनाई साड़ी नीचे गिरती है, क्योंकि साड़ी भी कहती है कब पहनेगी, पहनो। और अगर नहीं पहनोगे और बाद में मर गए तो ऊपर भी फिर यमराज से कहोगे, यमराज वंस मोर, एक बार वापिस छोड़ दे। यमराज पूछेगा क्यों? वो नीले कलर की नहीं पहनी थी एक बार। यमराज के चल 40-50 साल की जिंदगी निकाल दी, 80 साल की जिंदगी निकाल दी, एक जोड़ कपड़ा में पूरा जीवन निकाल दिया। अच्छी अच्छी साड़ी तेरे मायके वालों ने दी ने पेटी में धरती गई, रिश्तेदारों ने साड़ी दी ने पेटी में धरती गई, सब में फाल लगवाई, सब में पीको कराई, सबके नाप की चोली भी बनवाई और सब धर धर के रख दी और के कि मुझे छोड़ दो। यमराज के रहन दे, अब तेरी 13वें में 13 बट दूंगा, अब रखे ना। इसलिए जो समय अपना चल रहा है ना, बहुत तुम कहो 2 रोटी तो मिल रही ना भोलेनाथ की कृपा से। अरे बोलो तो 2 रोटी मिल रही ना, अच्छे से अपना काम चल रहा है ना, तो समझ लो अपनी गुड जिंदगी चल रही है। अब इसमें क्यों रोना साहब, क्यों रोए? कोरोना जैसे समय से बाहर निकलकर आज अपन ठाठ की जिंदगी जी रहे हैं, ये उसी महाकाल की कृपा है, ये कालाधिपति की कृपा। क्यों रोए? किसलिए? तारकासुर मैं मरूं ना, भगवान ने कहा मरना तो पड़ेगा और मरेगा निश्चित, वो तो हो ही नहीं सकता मरना। कोई कहे बीमार नहीं पड़ोगे, पड़ोगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ोगे, तकलीफ नहीं आएगी, आएगी। चाहे तुम हो चाहे हम हो, बुखार हमको भी आता है तो तुमको भी आता है, सिर हमारा दुखता है तो तुम्हारा भी दुखता है, बोलो सही बात है, पेट हमारा दुखे तो तुम्हारा भी दुखे। हम कोई अलग से टपके हुए हैं क्या कि हमारा सिर नहीं दुखेगा या हमारा पेट नहीं दुखेगा? ऐसा संसार में कहीं का महाराज हो जिसका कुछ नहीं दुखे तो उसको पकड़ के हमारे पास लिया? हम भी तो सोचे कि आखिर भगवान ने इसको कैसा पैदा करा कि इसका कहीं नहीं दुखे। संसार में सब जन्मे हो दुख आएगा, पृथ्वी पर जन्म लिया है, परमात्मा भगवान राम को भी तकलीफ आई, भगवान कृष्ण को भी तकलीफ आई, पृथ्वी पर जो आया है उसको दुख का सामना करना पड़ता है, पर रोकर जिंदगी मत निकालना, एकदम प्रसन्नता में निकालना, तो जिंदगी में दुख मालूम भी नहीं पड़ेगा, कहां चलेगा, होगा सब होगा। अब तारकासुर ने वर मांगा कि अगर मरूं तो शंकर भगवान के बेटे के द्वारा मरूं, पुत्र के द्वारा। शिव जी का मंगल विवाह हो गया था, षडानंद कार्तिकेय का जन्म होना था, शिव जी के तेज पुंज को गंगा जी को दे दिया गया था, गंगा जी की धार से 6 पुत्र हो गए थे, कृतिकाओं ने 6 को 1 कर दिया, तब षडानंद कार्तिकेय हो गए। कार्तिकेय बाबा ने तारकासुर को मारा है। षडानंद कार्तिकेय बाबा से कहा कि जाओ और तारकासुर का संहार करो। पार्वती जी ने कहा कि तुम इसको मारना तो इतना ध्यान रखना, इतना स्मरण रखना
कि इसके हृदय में शिव बसा है, इसके हृदय में शंकर बसा है। देखिए, आप जब शंकर भगवान की आराधना ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक करवाया था, 2 साल से करवा रहे हैं, सावन की शिवरात्रि पर। आप लोगों ने करा? किस किस ने करा था? सबने करा? रखो। बाबा से जो मांगा, बाबा ने दिया कि नहीं दिया? दोनों हाथ उठाकर बोलना, दिया ना? थोड़ा देने में देरी कर सकता है, फाइल मोटी हो, पर देता जरूर है। एक बात अपने भीतर उतारो कि हम भगवान के मंदिर नहीं जा रहे हैं, हम शिवालय नहीं जा रहे हैं, हम अपने पिता से, अपने बाबुल से, अपने दादा से, अपने बाबा से दिल की बात कहने के लिए जा रहे हैं। और ये बाबेरी कृपा ही है जो आप और हम यहां बैठे हैं, ये उसी की करुणा है। तारकासुर को मारना, पर उसके हृदय में बाण मत मारना, क्योंकि उसके हृदय में शिव बैठा। ठीक है, षडानंद कार्तिकेय ने बाण चलाना प्रारंभ करे, तारकासुर के साथ में षडानंद कार्तिकेय जी का युद्ध हुआ। ऐसा विकराल युद्ध हुआ, ऐसा विकराल युद्ध, देव सेना भी आई, ढेर सेना साथ चलकर युद्ध क्रम प्रारंभ हुआ। पर भगवान देव अधिदेव महादेव ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। षडानंद कार्तिकेय ने बाण तो छोड़े, पर उसके हृदय पर नहीं छोड़े, क्योंकि दिल में शिव समाया है। याद रखिए, जिसका दिल, जिसका मन, जिसका दिल, जिसका मन, जिसका हृदय शंकर से लग जाता है, जिसका दिल शिव महापुराण में आकर खुल जाता है, उसका शरीर फिर हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए कभी नहीं खोला जाता है। जो खुल गया यहां, वो वहां नहीं खुला। तारकासुर के प्राण गए, देवताओं ने आनंद पाया, समय आया, भगवान आनंद कुंदकेश्वर भगवान का सुंदर भाव का दर्शन हुआ। श्री कुंदकेश्वर भगवान पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। हर हर महादेव। भाव के साथ में जो कथा यहाँ चल रही है, आज कथा का 5वां दिन, पंचम दिवस पूर्ण हुआ है। कल 6ठा दिन और परसों 7वां दिन, 2 दिवस हो रहे। श्रावण के महीने का कल पहला सोमवार, और बधाई आपको अभी से जो सावन के प्रथम सोमवार पर आप पुष्कर राज की धारा पर बैठकर कथा का लाभ लेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे।